हाउ आई कैन बी फाइंड द पर्पस इन माई लाइफ। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा ब्रॉड सेगमेंट है जहाँ पे हम लोगों के ना बहुत ज़्यादा टीनेजर्स हो गए या अपनी यंगस्टर्स हो गए भटक हुए। एंड टू बी ऑनेस्टली अगर मैं अपनी खुद की बात करूँ, सो आई एम ए प्रोफेशनल इन एच आर बैकग्राउंड्स एंड मोस्ट मेजोरिटी ऑफ टाइम्स मैंने इंटरव्यूज लेता हूँ एंड ऑल द टाइम्स लाइक अगर देखा जाए तो मैं अभी रिक्रूटमेंट में ही हूँ, कोर रिक्रूटमेंट में। एंड मैंने 8,000 से लेके लगभग 25-30 लाख तक पैकेज मैंने हायर किया हुआ है फॉर माई ओन कंपनी। एंड उसमें से मैं मेजोरिटी ऑफ टाइम्स मैंने ये चीज़ नोटिस करता हूँ क्योंकि विंग एन एच आर में साइकोलॉजिकली भी मैं ज़्यादा जाता हूँ चीज़ें लेके। एंड मेजोरिटी ऑफ टाइम्स दे डोंट हैव द पर्पस, लाइक जो भी काम कर रहे हैं लगभग 12 साल 15 साल 20 साल उनका एक्सपीरियंस है, 24 साल एक्सपीरियंस है, यू कांट इमेजिन, बिलीव ही नहीं होगा कि उनका पर्पस सिर्फ जॉब में ही चला गया। इमेजिन क्या मिल रहा है सैलरी, 20 लाख 22 लाख बस। किसी किसी का तो हद हो गई कि 8,000 में चल रही है काम। सो हैव यू एवर थॉट कि मेरा लाइफ में जो टीनेजर्स है, जो यंगस्टर्स है, कभी आपने सोचा है कि यार मेरा लाइफ में क्या चल रहा है, कि मेरा पर्पस जो है क्या वो मैं पर्पस जी रहा हूँ या पर्पस में कुछ हासिल हुआ है या नथिंग एल्स, या मेरा कुछ आइडिया ही नहीं है किस किसी के पास किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है और किसी को अच्छे बिजनेस करना है और किसी को एक अच्छी सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर बनना है। एंड किसी किसी को पता ही नहीं है कि वो क्या बनना है, बस वो स्टडी कर रहे हैं, दोस्त ने पढ़ाई कर लिया, माँ बाप ने बोल दिया पढ़ाई करने के लिए तो यू शुड बी गो फॉर द स्टडी, बट वो किसी किसी को पता ही नहीं है कि क्या बनना क्या है। सो रियलिटी, आज की जो रियलिटी है ना, वो रियलिटी यही है कि आप लोग पूरी तरीके से कंफ्यूज हो एंड टोटली डिस्ट्रैक्टेड भी हो। सिंपल रियलिटी तो यही है। एंड दूसरी बात अगर मैं क्लियरली बोलूँ, ठीक है, आई एम जस्ट मेकिंग द वीडियोज इन माई होम, लाइक मैं घर से ही बना के वीडियोज बना रहा हूँ। एंड वन मोर थिंग आई जस्ट कन्फर्म कि यहाँ पे ना हम 3-4 पार्ट में डिवाइडेड करेंगे, ठीक है जी। रियल लाइफ स्टोरीज में अभी बता रहा हूँ, लाइक मेरा अगर खुद की स्टोरी अगर बताऊँ तो देखो यार, जब मैंने पर्पस में जब एमबीए पढ़ा, मैंने जब ग्रेजुएशन कर रहा था, बचपन में पूछते हैं कि क्या बनोगे, मैं पुलिस ऑफिसर बनूंगा, मैं आर्मी में जाऊंगा, मैं ये जाऊंगा वो जाऊंगा। तो धीरे धीरे जब बड़ा होते जाओगे ना, आपकी इन्वायरमेंट एंड सर्कमटेंस ये दोनों डिफाइन करेंगे कि आपको बनना क्या है। अगर आप ये इन्वायरमेंट में उस लेवल पे नहीं है कोई पर्सन जो आपको मोटिवेटेड करे और डेली बेसिस पे उस चीज़ को ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करे, नहीं कर पा रहे हो, तो आई बिलीव कि आप वो बनोगे जो नहीं बनना चाहते। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, अगर आप वही नहीं बनना चाहते जो बन गए हो, तो यू आर नॉट गोइंग टू फील ए सेटिस्फाइड इन अ लाइफ, कभी भी आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे। देयर इज अ सिंपल फंडा, अगर मैं खुद बताऊँ, एक रूल होता है, अगर आपकी लाइफ में तमाम लाइक यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग, जस्ट इमेजिन यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग एंड इन योर लाइफ एंड यू आर लुकिंग फॉर लाइक अभी के लिए मुझे सब कुछ हासिल है, मैं खाने के लिए खाने की सोचना नहीं पड़ता, फैमिली का टेंशन नहीं है, मेरे पास बाइक है, अच्छी कार है, सब ठीक है। व्हाट यू वांट टू लिव, क्या करना पसंद करोगे आफ्टर दैट, सब कुछ हासिल होने के बाद? किसी को डांस करने की इच्छा होता है, किसी को इन्फ्लुएंसर बनने की इच्छा होता है, किसी को एडवाइस करना अच्छा होता है, किसी को बिजनेस का चलाना अच्छा लगता है, किसी को बिजनेसमैन बनना अच्छा लगता है। दिस इज वर्ड। किसी को सोना अच्छा लगता है, किसी को मूवी देखना अच्छा लगता है। दिस इज वर्ड इन योर पर्पस इन योर लाइफ। ह्यूमन के हिसाब से देखा जाए तो मुझे नहीं लगता किसी को मूवी देखना ये कोई बहुत बड़ी पर्पस है, नहीं, नथिंग एल्स। दे वांट टू सिंगिंग, दे वांट टू ट्रैवलिंग, दे वांट टू बी मेकिंग वीडियोस, एनीथिंग एल्स। डिपेंड करता है वो सामने वाले के ऊपर। सो दिस इज व्हाट यू कैन फाइंड द पर्पस। अगर दुनिया का सारा पैसा आपका मिल चुका है, आप सेटिस्फाइड हो एवरीवेयर, आप क्या करना पसंद करोगे? कोई दुनिया में है ही नहीं जिसका पर्पस नहीं होगा, पॉसिबिलिटी नहीं है। आप जस्ट इमेजिन करो। आफ्टर दैट अगर वो चीज़ करना है, उसके लिए आप कितनी मेहनत कर सकते हो, दैट इज द क्वेश्चन मार्क इज दैट। क्योंकि पर्पस होना इट डजंट मैटर, इट्स ऑल अबाउट द मैटर्स हाउ मच एफर्ट्स यू कैन बी पे फॉर दैट। सो मेजोरिटी ऑफ टाइम्स अगर हमें ये सिर्फ बेसिक चीज़ें पता है, तो मेजोरिटी टाइम्स व्हाई वी टेक द रॉन्ग डिसीजंस, क्योंकि हम पर्पस, सपोज आपका अगर सिंगर बनने का मन है, आप वो पिताजी को बोलते हो कि आई वांट टू बिकम ए गुड सिंगर, एंड उस टाइम पे पिताजी क्या बोले पता है? इधर आना, और 2 थप्पड़ लगाएंगे गाल के नीचे, ऐसे मुंह और ऐसे मुंह। पता है क्या रीजन है? दे आर फोर्स्ड बाय द सोसाइटी। सोसाइटी में जो चीज़ें चल रही है और जो अभी चलने वाला है,
ये आगे चलेगा, ये सब कुछ डिफाइन करेगा आपकी फ्यूचर। आपको अगर पर्पस बनना है, घर वालों की बात भी मानना है और खुद का भी काम करना है, ये ओनली वन थिंग कि मुझे लगता है ये काम करेगा। और दूसरी बात है कि पर्पस जो है ना, आपकी जो गोल्स है, वो कभी किसी को चीज़ें डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट डिजर्विंग ऑस कि हम उस चीज़ को डिस्क्राइब करें और वो हमारी हेल्प कर दे। नहीं, इवन आपकी पेरेंट्स, आपकी भाई बहुत रेयर केसेस में होंगे जो आपको हेल्प करेंगे, बट आई एम वेरी लकी, माई ब्रदर इज ऑल्सो इज माइंड लाइक। सो पॉइंट इज दैट जनरली क्राइसिस इसलिए आता है क्योंकि सोसाइटी में जो चल रहा है उसको हम अवॉइड करके अदर कुछ करने की कोशिश करते हैं। दिस इज ओनली वन रीजन। अगर सोसाइटी में कुछ चीज़ें चल रही है और उसको हम अवॉइड करके करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है लाइफ आर नॉट, दे आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट टू अस सिंपली वे। अरे यार तुम्हारा बेटा समझ का बेटा क्या कर रहा है, अरे अग्रवाल की जगह देखो बेटी क्या पढ़ाई करके क्या कर दी है। सबको दिखता है पढ़ाई, देखो पढ़ाई लिखाई करना बहुत सही है, बट पढ़ाई लिखाई करके आप बस मजदूर ही बन पाओगे, नथिंग एल्स। ठीक है, एक्सपेंसिव मजदूर, ये रियलिटी है भाई। ये दिस इज द सीरियस रियलिटी। सो हाउ डू यू फाइंड योर पर्पस इन योर लाइफ? मैं क्लियरली बोलूं, अगर जैसे पहले डिस्कशन किया था, अगर आपको सारा धन दौलत सब कुछ मिल जाए, तो आफ्टर दैट आप क्या करना पसंद करोगे? किसी को डांस करना, किसी को सिंगिंग करना, कि किसी को ऐसा नहीं होता कि मूवी देखना पसंद होता है, नहीं ऐसा नहीं होता है, बट मूवी देखते देखते इंसान बोर हो जाता है, उसके बाद कुछ खुद से वो इंसान के अंदर से वो चीज़ें जज्बा निकलता है कि हाँ मुझे ये चीज़ करना है, तब जाके दिस इज कॉल्ड द पर्पस। जो आपकी इच्छा होता है, जब आपको ना काम को काम की तरह लोगे तो पर्पस कभी फुल नहीं होगा। पर्पस इन द सेंस कि जो आप करना चाहते हो, अगर उस चीज़ को करोगे, यू आर नेवर गोइंग टू बी बोर एनी टाइम, कभी भी आप बोर ही नहीं होगे चीज़ों को लेके। ठीक है जी, दिस इज द फर्स्ट थिंग्स, रिफ्लेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। और दूसरी थिंग्स बता रहा हूँ, एक्सप्लोर एंड एक्सपेरिमेंट। अगर आपको फिर भी, क्योंकि वो चीज़ आपको इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, अगर एक्सप्लोर एंड एक्सपेरिमेंट करना है, आपको करना ही पड़ेगा। यू हैव टू बी गो टू द आउटसाइड। आप ट्रैवलिंग कर सकते हो, किसी दोस्त के पास जा सकते हो, इधर जा सकते हो, उधर जा सकते हो, फॉर द एक्सपीरियंस। एंड कभी कभी जब ट्रैवल करोगे ना, मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स आपको पर्पस मिल ही जाता है, क्योंकि आप दुनिया देखते हो और दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं, उसको भी देखते हो, तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स आपको मिल जाता है चीज़ें। और थर्ड थिंग इज, आपको गाइडेंस और मेंटरशिप की जरूरत है, जो आपको एक अच्छी शिक्षक वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। कि मेंटरशिप अगर है, जो ऑलरेडी आपने, अगर सपोज कहीं से कुछ आपको गाइडेंस मिल गया कि हाँ आपको इस चीज़ कर सकते हो, और पर्पस आपका हिट हो गया कि आपके लाइफ में कोई पर्पस नहीं था, बट आई वांट टू बिकम ए गुड इन गुड स्टेज ऑफ माई कैरियर में, कुछ टाइम के बाद मैं अच्छी कैरियर स्टेज में रहूँगा। सो उसके लिए मुझे एक बिजनेस करने की ज़रूरत है, या मुझे उसके लिए एक अच्छी जॉब करने की जरूरत है, या अदरवाइज एक एमएनसी कंपनी में जॉब करने की जरूरत है। तो दिस इज अ पर्पस। सो यू हैव टू बी टूवर्ड्स, ये एक मेंटरशिप की जरूरत पड़ता है। कि कभी कभी होता है ना, कोई आपको पर्पस नहीं होता है, बट आपको ट्रिगर करने की जरूरत होता है। हनुमान जी को भी पता नहीं था कि उनके अंदर इतनी पोटेंशियल है, बट दे हैव ट्रिगर्ड बाय द जाम्बवन जी। ठीक है, दे हैव एक्चुअली द पर्पस हैव ट्रिगर्ड बाय द जाम्बवन जी। हनुमान जब जी आप उनको पता चला कि मेरे अंदर इतनी पोटेंशियल है, मैं क्या इसको डायरेक्टली एक ही छलांग से उल्लंघन कर सकता हूँ समुद्र को, तो आफ्टर दैट दे रियलाइज्ड। सो दिस इज वर्ड यू नीड टू बी अंडरस्टैंड, कि कभी कभी पर्पस लाइफ में नहीं होता है, फिर भी आपको एनालिसिस करने की जरूरत है, या कोई मेंटरशिप आपको कभी भी ट्रिगर कर सकती है, जो आपको हिडन पर्पस जो अंदर होता है, जो पोटेंशियल होता है, वो आपको पता ही नहीं होता है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी सही लग रहा है मेरी वीडियोस, सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड गो हैड। अभी देखो यार, लाइफ में अगर ग्रो करना है फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, इमोशनली एंड फिजिकली एंड मेंटली, 3-4 टाइप के वीडियोस में जनरली बनाता हूँ। इट्स ऑल अबाउट लाइक जो मेंस होते हैं, जो मेल्स होते हैं, जनरली उनके लिए ही मैंने फाइंड आउट किया, क्योंकि मैंने बहुत मेजर ऑफ टाइम्स मैंने ये फेस किया है कि हमें कोई हेल्प करने वाला होता नहीं है, और जो हेल्प करते हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट ही देखते हैं। तो आई डोंट एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम योर साइड। आई वॉन्ट कि एटलीस्ट उस लेवल पे इंसान पहुंच जाए जहाँ पे एक जो इंसान को दबाया जाता है ना, तो वो ना हो यार। आप लोग ना उसको अंडरस्टैंडिंग करो। आप एवरी मैन नीड्स बिकम ए गुड स्टेज ऑफ लाइफ। अब
हर कोई इंसान अच्छी स्टेज पे होनी चाहिए, हर कोई बंदा, हर कोई यंगस्टर, हर कोई अडल्ट पर्सन जो हमारे जैसे दिखते हैं, वो शुड बी ए गुड स्टेज। दिस इज व्हाट आई वांट माई लाइफ, लाइक मेरा ये काम यही है एंड दिस इज माई पर्पस, कि आप लोगों की अच्छी लाइफस्टाइल करने की ज़रूरत है एंड आई ट्राई टू बी हार्ड टू डू दैट। इट्स अप टू यू ऑल्सो कि थोड़ी सी हेल्प आपकी भी ज़रूरत है मेरे को। थैंक यू सो मच जी, बाय बाय।